अमेरिका का मेडिकल ना बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई अगर कोई बीमारी हो गई ना तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं और वहाँ पे इंश्योरेंस कवर कर लेता होगा। आप बेशक स्कूलिंग यहाँ पे फ्री में करा लो अपने बच्चे की, लेकिन जब कॉलेज लाइफ में बच्चा जाता है ना तो आपका जो हमारे अमेरिकन होंगे, अमेरिकन्स देखने के लिए मिलेगा, अमेरिकन्स के साथ काम करने के लिए मिलेगा, फ्रेंड्स अमेरिकन्स होंगे और बचपन से एक ख्वाब होता है कि अमेरिकन्स कैसे होते होंगे, लड़कियों से मिलेंगे, मजे मारेंगे। तो भाई रियलिटी ये है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि यार प्लीज वीडियो को फुल वॉच करा करो, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपसे बात करती हूँ। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अमेरिका में जो एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों की वो क्या होती है, बट जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो रियलिटी आपको क्या मिलती है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। अंत तक वीडियो देखना। सबसे पहले चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी इस वीडियो को और अंत तक वीडियो को देखना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेरिका आने वाले हैं, जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कर दिए हैं, जिनका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि उन्हें अमेरिका आना ही आना है, जिनके वीजा अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात आती है, देखो ख्वाब तो आप लोग बहुत देख रहे होंगे अमेरिका आने के कि हम अमेरिका आएंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है। तो बहुत सारी ड्रीम्स आपके माइंड में आ रही होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, पहला जो आपका दिमाग में आ रहा होगा ना वो आ रहा होगा डॉलर। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार अब तो डॉलर में सैलरी मिलेगी, डॉलर में ही कमाऊंगा या कमाऊंगी और बहुत सेविंग भी होगी। और इंडियन करेंसी से अपनी सैलरी को आप कन्वर्ट करते होंगे कि भाई इतने लाख सैलरी मैं मंथली कमाऊंगा। तो भाई एक्सपेक्टेशन आपकी तो यही है, ये मैं मानती हूँ, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट जिस दिन आप लैंड करोगे ना उस दिन आपका खर्चा डॉलर में ही होने लगेगा। पहली बात, जब आप आओगे तो उस फेज से गुजरोगे जो हर कोई इंडियन गुजरता है कि आप जब यहाँ पे आओगे, ग्रोसरी में जाओगे, कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाओगे तो डॉलर में ही खर्चा करोगे, इंडियन करेंसी से कैलकुलेट करोगे। अगर कोई भी चीज आपकी $2 की है एग्जाम्पल, तो आप उसको इंटू 87 करोगे और लगभग उसको 87 इंटू करने के बाद आपको ये लगेगा कि इतना अमाउंट मेरा इंडिया के अकॉर्डिंग इस चीज को लेने में है, लूं कि ना लूं। जो फेस है ये हर कोई इस फेस से गुजरता है। कुछ टाइम पीरियड बाद, लाइक 2 और 3 मंथ्स बाद, आप इस चीज को अडॉप्ट कर लोगे कि हम अमेरिका आए हैं तो अमेरिका में डॉलर अगर कमा रहे हैं तो डॉलर के अकॉर्डिंग ही हम खर्च करेंगे। तो सेविंग भी आपकी डॉलर्स में होती है। मैं बोलती हूँ कि हाँ आपकी सेविंग अच्छी होगी यहाँ पे, बट उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, तभी आपकी अच्छी सेविंग हो पाएगी। अब एक चीज, अगर सेविंग हो पाएगी तो सेविंग के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो क्या है? अगर आप इंडिया नहीं जाते हो ईयरली तो आपकी सेविंग अच्छी है। अगर आप ईयरली कहीं अपना ट्रिप प्लान कर लेते हो, आपको एक्सप्लोर करना है यहाँ का कोई भी जगह, या फिर इंडिया अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, तो जो आपने सेविंग की ना वो भी खर्च हो जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंडिया से आए और 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर ना जाए। अगर आप एक ट्रिप प्लान करते हो कहीं पे भी जाने की तो $3 से $4,000 आपके लग जाते हैं, जो कि आप ईयरली बचा पाते हो। तो मोस्टली लोग इसीलिए इंडिया नहीं आते हैं या फिर ट्रिप्स प्लान नहीं करते हैं, बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं। दूसरी एक्सपेक्टेशन उन लोगों को लगता है जो भी अमेरिका आने वाले हैं, उनके दिमाग में ये भी बात होती होगी कि यार हम वहां जाएंगे तो बहुत एक्सप्लोर करेंगे, बहुत जगह घूमने जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हर चीज घूमेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, कोई नहीं जाता। एकदम से तो कोई नहीं जाता जब तक आप सेटल ना हो जाओ, क्योंकि आप डॉलर्स में कमा रहे हो, डॉलर्स में ही खर्चा कर रहे हो और घूमने के लिए आपको रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। तो डॉलर्स, जो जो बंदा एक महीने में 1,000 1,500 डॉलर बचा पा रहा है तो वो क्या ट्रिप प्लान कर पाएगा इतनी जल्दी? तो इतनी जल्दी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, घूमने को इतना ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप घूमने जाओगे तो बाहर के रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाओगे, जिसका बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जाओगे। अगर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया जैसी ही जगह पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो आपके लिए सही है, क्योंकि वो आपका लोकल एरिया और आप घूम सकते हो। लेकिन किसी आप हमारी जैसी जगह पे आ रहे हो, जैसे कि मैं मैरीलैंड में हूँ, तो आप देख रहे हो पूरा ये विलेज जैसा है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है तो कहने के लिए अमेरिका, बट क्या है कि हमें अगर कहीं घूमने के लिए जाना है तो हमें ट्रिप ही प्लान करनी पड़ेगी। तो मैरीलैंड में ऐसा कुछ है नहीं घूमने के लिए। बस ये है कि हाँ आप अच्छी लाइफ एक जी सकते हो, एनवायरनमेंट वगैरह आपको साफ मिलेगा और पॉल्यूशन वगैरह और ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। अब दूसरी चीज आती है कल्चर डिफरेंस।
आप लोग ये सोच के आते हो अमेरिका कि भाई हम अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, मतलब मीन्स हम लोग वहां पे एक्सप्लोर करेंगे, खाना पीना खाएंगे, इटालियन खाना खाएंगे, चाइनीज खाना खाएंगे, मैक्सिकन खाना खाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हर इंडियंस यहाँ पे आके खाने की कोशिश करते हैं, बट खाया नहीं जाता किसी से भी, क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा होता है और वो स्वाद नहीं मिलता। यहाँ का जो खाना है वो टोटली बहुत ज्यादा सिंपल है। आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हो खाने के लिए, बट सिंपल फूड मिलता है, तो इतना इंडियन ही रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वैसा ही खाना मिले। तो इंडियन लोग इंडिया से आके बाहर देश के फूड को ट्राई नहीं करते हैं, इंडिया ही के फूड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा रियलिटी है, सोच के बहुत आते हैं कि यहाँ के फूड खाएंगे, बट कोई नहीं खाता, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है और मजा नहीं आता पैसा देने के बाद। तो इंडियन जो है, इंडियन ही फूड रेस्टोरेंट को प्रेफर करते हैं। घूमने फिरने के लिए पैसा बहुत लगता है, इसलिए जल्दी कोई जाता नहीं है। थर्ड आपका आता है वर्क लाइफ कल्चर। आप लोगों को लगता है कि कूल एनवायरनमेंट है, अमेरिका जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर नहीं है जॉब का, और मैनेजर्स हमारे अमेरिकन होंगे, अमेरिकन देखने के लिए मिलेगा, अमेरिकन के साथ काम करने के लिए मिलेगा, फ्रेंड्स अमेरिकन होंगे। और बचपन से एक ख्वाब होता है कि अमेरिकन कैसे होते होंगे, लड़कियों से मिलेंगे, मजे मारेंगे। तो भाई रियलिटी ये है कि जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो 80% आपको कंपनीज में इंडियंस ही मिलेंगे, जो 10-10 20-20 साल से आके बैठे हुए हैं ग्रीन कार्ड लेके और सिटीजनशिप लेके। तो मेंटालिटी उनकी पूरी इंडियन वाली ही होती है। अगर अमेरिकन कोई है तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं, लेकिन इंडियंस ही मोस्टली आपको मिलेंगे। आपको भी ये बात पता होगी कि आप क्लाइंट लोकेशन पे जा रहे हो, जिसने आपका इंटरव्यू लिया है वो अमेरिकन है कि इंडियन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो आपको काम भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं, इंडियंस की मेंटालिटी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे कुछ टाइम पहले तो काम किया होगा ना इंडिया में, तो उनको इंडिया का कल्चर पता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ ओवर टाइम भी करा सकते हैं, और कुछ ज्यादा ज्यादा प्रेशर देके भी काम करा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा उन्हें। अब आती है बात, इस चीज को भी आप भूल जाओ जो आपका वर्क लाइफ कल्चर था, तो ये चीज मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये चीज सच में आपको फेस करनी पड़ेगी। अब आती है बात स्कूलिंग की। अगर आपके पास बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, मान लो अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, तो देखो आपको स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, किंडरगार्टन वगैरह आपको भेजना पड़ेगा, या फिर डे केयर भेजोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे नहीं है, उनको ये लगता है कि हमारा तो बच्चे का स्कूल फ्री होगा, यहाँ पे तो इतना पैसा देना पड़ रहा है, 20,000 30,000 फीस है स्कूल की, तो बेटर है कि इंडिया से अगर हम अमेरिका जाएंगे तो स्कूलिंग जो है वो अमेरिका की मिलेगी, और स्कूलिंग अमेरिका की मिलेगी, और साथ के साथ हमें फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, तो सबसे बड़ी झंझट से हम लोग दूर रह जाएंगे। तो देखो रियलिटी ये है कि आप बेशक स्कूलिंग यहाँ पे फ्री में करा लो अपने बच्चे की, लेकिन जब कॉलेज लाइफ में बच्चा जाता है ना, तो आपका जो सेविंग आपने किया होगा ना उनके स्कूल के टाइम में, वो सारा सेविंग उससे ज्यादा ही समझो कॉलेज लाइफ में लग जाता है। कम से कम यहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस की फीस है ना, मेरे खुद के डायरेक्टर अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि $1 लाख पर ईयर फीस है, इसके अलावा खाना पीना सब कुछ अलग। तो देखो अगर आप 4-5 साल के लिए आ रहे हो और आपका बच्चा वहां से पढ़ा है, एग्जाम्पल अमेरिका से जैसे पढ़ा है, जैसे अमेरिका से पढ़ रहा है और इंडिया लेके जा रहे हो, तो सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी बच्चे को बहुत सफर करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? हिंदी नहीं आती होगी उसे, हिंदी का आपको ट्यूशन लगवाना पड़ेगा इंडिया के उससे, या फिर कोई भी आपकी लैंग्वेज है जहाँ पे आप रह रहे हो, वो लैंग्वेज भी जरूरी है, वो चीज भी आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपका बच्चा ही करेगा। आपको बस ये है कि बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा आपका, और स्टडी में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं पढ़ाया जाता। तो स्कूलिंग जो है वो इंडिया की बेस्ट है। यहाँ पे प्रैक्टिकली कॉलेज में जाके फायदा है। स्कूलिंग में तो आपके बच्चे को बस डिसिप्लिन और थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर दिया जाता है, एग्जाम नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पे, बहुत पेपर लेस एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, तो वो चीज है। तो स्कूल का भी मैंने आपको बता दिया कि इस चीज से भी आप थोड़ा सा वो हो जाओ। अब आती है बात आपकी मेडिकल की। मेडिकल में ना लोग ये सोचते हैं कि यार अमेरिका का मेडिकल ना बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई अगर कोई बीमारी हो गई ना, तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, और वहाँ पे इंश्योरेंस कवर कर लेता होगा सब कुछ चीजें। तो देखो अमेरिका का रियलिटी है, अमेरिका का जो इंश्योरेंस या फिर अमेरिका का जो मेडिकल है, वो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज 3-4 साल से रह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। आज मैं खुद डॉक्टर के पास गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा 1 महीने बाद बिल कितना आएगा। जो डॉक्टर ने मुझे
दवाई दी है, प्रेस्क्रिप्शन दिया, जो मतलब दवाई दी और जो भी टेस्ट वगैरह लिखे हैं उसका बिल कितना आएगा, 1 महीने बाद पता चलता है। तो आपको ना एक विजिबिलिटी नहीं होती कि आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कितना कितना पैसा आपको देना पड़ेगा आगे जाके। जैसे इंडिया में है, इंडिया में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता है इस डॉक्टर की इतनी फीस है, इतना दवाई का हो गया, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लैब टेस्ट इतना लेगा, और नहीं भी होगा तो आप कॉल करके पूछ लोगे। यहाँ आप किसी से भी कॉल करके पूछोगे ना, वो आपको अमाउंट बता ही नहीं पाएंगे। इवन जो रिसेप्शन पे डॉक्टर के पास बैठी रहती है ना, वो भी नहीं बता पाती कितनी फीस, मतलब आगे जाके कितना आपको पे करना पड़ेगा। वो बोलती है कि ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो मेडिकल यहाँ का बहुत टिपिकल है। प्लस जो डॉक्टर्स है ना, यहाँ पे डॉक्टर्स जल्दी आपको दवाई देना चाहते नहीं है। आपको अगर कोई सीवियर बीमारी है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे ही नहीं। वो हमेशा आपको नॉर्मल दवाई देंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोई अच्छी दवाई देने से पहले वो डरेंगे कि उनको अंदर से ये रहता है कि हमारी वजह से केस ना बिगड़ जाए। तो वो ऐसी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे चीजों को अपनी नॉर्मल दवाइयों से। दवाई देने से भी डरते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कुछ कुछ दवाइयां कवर नहीं करते और जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि ये दवाई आपने क्यों लिखी। तो डॉक्टर्स मोस्टली ऐसे हैं यहाँ पे। और कुछ आपका इंटरनली बहुत ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो पाता डॉक्टर से यहाँ पे। तो वो भी चीज है जो कि इंडिया में आराम से हो पाता है, खुल के आप बात कर पाते हो। तो मेडिकल यहाँ का नो डाउट जॉन हॉपकिंस जैसे लोग सोचते हैं कि जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है बहुत अच्छा है यहाँ का। बट आपको पता है यहाँ पे जॉन हॉपकिंस में जो डॉक्टर्स है ना, वो जो आपके इंटर्नशिप वाले जो बंदे हैं ना, वो आपको देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं देखते। तो इंटरनली कुछ और है और बाहर से लोगों को जॉन हॉपकिंस के बारे में कुछ और ही पता है। तो जॉन हॉपकिंस जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा है। बट मैंने ऐसा सुना है कि वहां पे भी आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं। तो ये यहाँ का मेडिकल इस तरीके का है। तो ये चीज आपकी मेडिकल की हो गई। अब आती है बात लास्ट आपकी जॉब की। लोगों के माइंड में ये रहता है, जब जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये रहता है कि यार जॉब करेंगे, कूल एनवायरनमेंट होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, 6-7 साल तक काम करेंगे फिर आ जाएंगे। बट डे वन से ही ना यहाँ पे आप अपनी जॉब को जस्टिफाई करते हो। रियलिटी यही है कि जस्टिफाई करते हो क्योंकि नॉन इमिग्रेंट हो, आप यहाँ के इमिग्रेंट नहीं हो, मीन्स आपके पास यहाँ का सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड नहीं है। ऑथराइजेशन तो है, वर्क ऑथराइजेशन, बट वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो हमेशा आप जस्टिफाई करोगे, आपके मन में डर रहेगा। पता है यहाँ पे क्या है, अगर आपकी जॉब एक बार हट जाती है ना, तो कम से कम लगने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं और हो सकता है ना भी लगे। तो जो नॉन इमिग्रेंट्स है ना, उनके लिए यहाँ पे एक अलग ही क्राइटेरिया है। मैं हूँ एचआर, जैसा कि आप लोगों को पता है। मेरे पास जितनी भी ओपनिंग्स आती है ना मेरी कंपनी में, हमेशा ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजनशिप वालों के लिए आती हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो लोग H1 मांगते हैं या फिर L1 या फिर F1 या F1 को स्पॉन्सरशिप देने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये भी एक रियलिटी है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है कि जॉब लग जाएगी दूसरी, बट लगनी बहुत मुश्किल होती है। जो इंडियंस अमेरिका आए हैं ना, उनसे आप पूछना कि यहाँ का जॉब का मार्केट कैसा है। यहाँ पे जॉब का मार्केट हमेशा ऐसे ही रहता है कि अगर एक बार जॉब चली जाती है ना किसी की, तो लगने के लिए 2-3 महीने में नहीं लगती है, 6-6 महीने लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। अगर लक आपका अच्छा है, नसीब अच्छा है, तो आपको 1 महीने में जॉब मिल भी जाती है। बट मोस्टली केसेस में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो हमेशा आप डर डर के रहोगे, डे वन से डर के रहोगे। इंडिया में क्या रहता है, इंटरव्यूज इजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूज जो है ना, वो वीजा के बेस पे मिलते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, यूएस सिटीजनशिप है, तो फॉरन से आपको इंटरव्यू आएगा। लेकिन अगर H1 है, L1 है या फिर F1 या फिर कोई भी अलग वीजा है, तो इंटरव्यूज मिलने क्या, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। कंपनीज जो है वो चाहती भी नहीं कि इस तरीके के बंदे वो रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका वीजा ही जब ऑथराइजेशन के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों रखें। तो ये रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन लोगों की रहती है कि हम स्विच कर लेंगे, इजिली जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो होप आप लोगों को आज मैंने एक पूरा अमेरिका का फेस दिखाया जो होता है रियलिटी में। आप लोग अमेरिका आ रहे हो और इंडियन हो, या फिर आप किसी भी अदर कंट्री से आ रहे हो, तो भाई माइंड में लगा के आना, दिमाग लगा के आना कि स्ट्रगल तो करना ही है यहाँ पे, और हर एक एक चीज पे, एक एक मोड़ पे स्ट्रगल करना है, क्योंकि आप यहाँ के लिए नॉन इमिग्रेंट हो। मैं भी नॉन इमिग्रेंट हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और करूंगी आगे तक। आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी इमिग्रेंट्स नॉन इमिग्रेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा है। इनइक्वालिटी है जिसे मैं कहूंगी कि जो अमेरिकन हैं उनके लिए टोटली डिफरेंट चीजें हैं, नॉन इमिग्रेंट्स हैं जो नॉन अमेरिकन है उनके लिए टोटली डिफरेंट चीजें हैं, जॉब से लेके हर चीज में। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई है अमेरिका की जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बहुत दिन से सोच भी रही थी कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड है अमेरिका आने के लिए। अभी जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है उसको छोड़ो, दिमाग से निकालो।
जो भी ट्रम्प कर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब छोड़ो, लेकिन हकीकत जो है वो यही है जो मैंने आज आपसे बताई है। तो वीडियो को अंत देखने के लिए तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो एक यार लाइक बटन जरूर दबा देना। मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। रोज व्लॉग लेके आना बहुत ही मेहनत वाली बात है, आप लोगों के लिए टाइम निकालना, जॉब के अलावा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत मेहनत वाली बात है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो उन लोगों को जो लोग अमेरिका आ रहे हैं, ताकि उनके माइंड में एक परसेप्शन बन जाए, उनको पता चल जाए कि भाई ये चीजें मेरे साथ होनी ही होनी है, तो उससे वो अपना माइंड क्लैरिफाई करके आए। थैंक यू सो मच। कल दोबारा वीडियो में मिलते हैं, व्लॉग में मिलते हैं दोबारा। और बस यही कहना था। बाय।